बोली गौरी शंकर भगवान की जय। तो कल हम लोगों ने कथा सुनी थी कि 18 पुराणों में जितने पुराणों की कथाएं हुई प्रायः सभी नैमिषारण्य में हुई हैं। लेकिन एक बार की बात है, श्री प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पावन तट पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का अर्थ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं होता महाराज, हवन नहीं होता केवल यज्ञ करना। भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। दुनिया में जितने अच्छे काम हैं वो यज्ञ ही है महाराज। किसी भूखे को भोजन करा दिया, यज्ञ हो गया महाराज। किसी नंगे को कपड़े पहना दिया, यज्ञ हो गया महाराज। किसी भिखारी को भिक्षा दे दी, यज्ञ हो गया महाराज। किसी निर्बल की सहायता कर दी, यज्ञ हो गया महाराज। किसी गरीब आदमी के बिटिया की शादी करवा दी, यज्ञ हो गया महाराज। नहीं तो स्वाहा स्वाहा खूब किया, पर दया धर्म अपनाया नहीं तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि धर्म केवल एक मामूली प्रक्रिया नहीं है महाराज। धर्म तो धारण करने की ऐसी विषय वस्तु है जिसको हमें 24 घंटे अपने जीवन में धारण करके रहना है। ऐसा नहीं कि अभी पीला कपड़ा पहन लिया, कथा के मंडप में पहुंच गए तो हमें राम राम करना है, ओम नमः शिवाय जपना है, सत्कर्म की बातें करनी है, पर बाहर पहुंचे तो वही जाल बवाल फिर शुरू। 24 घंटे हमारे जीवन के अंदर ऐसा धर्म घुसना चाहिए कि हमारा खाना भी धर्म के अनुकूल हो, हमारा पहनावा भी धर्म के अनुकूल हो, हमारा चाल चलन भी धर्म के अनुकूल हो, हमारे सारे क्रियाकलाप धर्म के अनुकूल हो। ये केवल कहने की बात नहीं है, धर्म धर्म मुंह से गाते रहे, स्वाहा कर दिया बस हो गया यज्ञ नहीं। यज्ञ तो संसार के जितने अच्छे काम हैं महाराज वे सभी यज्ञ हैं। और ध्यान रहे, हमने स्वाहा तो खूब किया लेकिन दूसरे को गरियाया, दूसरे का अनभला किया, दूसरे का नुकसान किया, तो ये स्वाहा भी हमारी सफल होने वाली नहीं है। तो आदि अनादि काल से इस भारत की भूमि पर महाराज यज्ञ होता आया है और ऐसे ही स्थानों का नामकरण हुआ। अब आप लोग बताओ, प्रयागराज जिसका नाम विधर्मियों ने क्या कर दिया था? हाँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद। लेकिन अब क्या हो गया? प्रयागराज। उस स्थान का प्राचीन नाम प्रयागराज ही है महाराज। ये वैदिक नाम है, यहां पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। शब्दावली पर ध्यान दें, याज यजन से याज बना है, और यजन माने क्या होता है? हे ऋतुज होताओ आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं आओ आओ यजन करो, ओ बहनों माताओं आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं आओ आओ यजन करो, सब मिलकर हवन करो। यजन माने हवन, वो वैदिक नाम है महाराज। अति प्राचीन काल से वहां यजन होता था, यज्ञ होता था। यज्ञ को वैदिक संस्कृति में यज्ञ कहते हैं महाराज, और यज्ञ याज उसी से बना। और प्रा माने वरिष्ठ चीजों में प्रा प्रायः जोड़ा जाता है। प्रा कोई मुख्य हो तो मुख्य आदमी, लेकिन मुख्य का मुख्य हो तो प्रमुख, प्रमुख व्यक्ति। इसलिए उस भूमि का नाम प्रयाग पड़ा, क्योंकि आदि अनादि काल से वहां यज्ञ का महोत्सव होता रहता था। एक ऊर्जा निकलती थी वहां। मैं लोगों से प्रायः निवेदन करता हूं कि हमने यज्ञ किया और अगर 3 काम पूरा नहीं हुआ तो यज्ञ फेल हमारी। पहला, देव पूजन खूब विधिवत हुआ। हमारे श्रीमान तिवारी जी ने सवेरे पूजन विधिवत संपन्न कराया। दूसरा, दान है महाराज। दान केवल पैसे का, हाँ, अपनी कमाई से जो भी अंश हो उचित लगे। हाँ, ध्यान रहे कि इतना दान भी नहीं करना कि खुद किराए के मकान में रहना पड़े, पर इतना कंजूसी भी मत करना कि आला माला भाला वाले लूट ले जाएं। इसलिए हमारे गांव में, अब आपके गांव का तो पता नहीं, लोग कहते हैं महाराज बीमारी बहुत हो गई। हाँ, हो ही जाएगी। डॉक्टर को 5 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अच्छे काम में 500 देते भी तकलीफ होती है आदमी को।
50 में काम जल्द चल जाए तो बढ़िया। हमारे गांव में पुराने जमाने में, अब तो एक आध होते हैं पर ज्यादा नहीं, उतने नहीं, जब फसल तैयार होती थी महाराज तो किसान अपने ही फसल का महावीरी निकालता था। आपके गांव में होता रहा होगा पांडे जी, आपके यहाँ वो महावीरी निकाली ही इसीलिए जाती थी क्योंकि हल चलाने में न जाने कितने पाप हो गए होंगे, कीड़े मकोड़े जले मरे होंगे। और वैसे भी अपनी जो हम कमाते हैं, आप कमाते हो, वो आपका अकेला नहीं, वो हमारा अकेला नहीं, वो धर्म का भी धन है, हिस्सा है, समाज का भी हिस्सा है। यदि हम धर्म के लिए अपना धन नहीं निकालेंगे तो डॉक्टर पानी लगा के ले ही लेगा। निकालते रहो, बीमारी काहे को महाराज, नहीं निकालेंगे। पुरोहित करने वाले कथावाचक और पंडित, लिखा है शिव महापुराण में कि जो पुरोहित अपने आय का अगर 100 रुपया कमाया है तो 25 दान नहीं कर देगा, परेशान ही रहेगा। लोग कहते हैं पंडित लोग परेशान है, अटते नहीं, अटेगा कैसे? वो चाहता है दुनिया भर का पैसा बटोर लो, जजमान मिले और कटाका दक्षिणा मिले, लेकिन कुछ देना नहीं। हम अपने ससुराल जाते हैं, चाहते हैं कि 500 का नोट मिले, विदाई तो बढ़िया, पर यदि आपका बहनोई, आपका दामाद आता है तो क्या देते हो उससे 500? नहीं, 20 रुपए ले, फूफा पाए लगी यू कैन गो। हाँ, तो जहां हमें लाभ हो इतना, दूसरे को देना हो तो इतना, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए यज्ञ का अर्थ है दान, और दान केवल धन का दान नहीं। आप किसी को धन नहीं दे सकते तो कम से कम मान सम्मान ही दो, उचित सुझाव ही दो, आदर करिए। आदर ना कर सको तो निरादर मत करना, आदर किसी का कर ना सको तो निरादर किसी का मत करना। ये हमें यज्ञ सिखाती है महाराज। तो पहला देव पूजन, दूसरा दान, और तीसरी संगतिकरण। मैं हर बार आपके गांव में यज्ञ में निवेदन करता हूं, संगतिकरण का मतलब है एक हो जाना, एकता दिखाना। और वो एकता क्यों ले नहीं कि फोटो खिंचाने में हम एक हैं और मन में मतभेद है, नहीं। देखिए, आपसे मनमुटाव हो जाना स्वाभाविक है, अभी मनमुटाव कर लिया, फिर मनमुटाव दूर करके साथ में हो लीजिए। मिलजुल कर सब रहें, प्रेम से फैले फिर सद्ज्ञान। देव पूजन, दान और संगतिकरण, इन तीनों कामों का यदि हम पालन कर पाएंगे तब तो हमारी यज्ञ सफल है महाराज, और यदि पालन नहीं हुआ तो हतो हता। इसलिए प्रयागराज में प्राचीन काल से यजन होता था, हवन होती थी, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ा? प्रयाग। और राज किसे कहते हैं? जो विशेष हो, जहां सबसे अधिक यज्ञ हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा प्रयागराज। त्रिवेणी संगम भी है वहां, हमारी माताएं बहनें जाती भी हैं माघ में नहाने। आपके गांव में जाती हैं कोई? प्रयागराज गई हैं कोई? अरे हाँ ना में बोलो भाई, गई हैं? अच्छा अच्छा, आप लोग भी जरूर जाइए। प्रयागराज में कुंभ भी लगता है। भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ का पर्व आता है 12-12 साल पर, जिसकी चर्चा शिव महापुराण में आगे आएगी, समुद्र मंथन की कथा में। तो कहा महाराज? प्रयागराज, हरिद्वार, मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी में, और कहा? गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में, जहां भगवान सांब सदाशिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिनका क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो प्रयागराज में यजन हुआ, हवन हुआ, देव पूजन के साथ सत्संग भी हो। सब महात्मा लोग विचाराधीन थे, तभी उनके मध्य रोमहर्षण नंदन श्री सूत जी का आगमन हो गया। बोले श्री सूत जी महाराज की जय हो। सबने उठ करके सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्रयागराज में उपस्थित महात्माओं ने हाथ जोड़कर श्री सूत जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज ये हमारे सौभाग्य की बात है
कि इस यज्ञ के मध्य आप पधारे हैं महाराज। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि घोर कलयुग आ रहा है। कौन सा युग? मेरी माताएं बहनें बोले, कौन सा युग? मैया बोलो, कौन युग? कल युग, कलयुग आ रहा है महाराज। घोर कलयुग आने पर अभी तो पहला चरण है, अभी तो कलयुग दुध मुहा बच्चा है महाराज। करीब 5,500 साल बीते हैं, 4,32,000 साल कलयुग में है। अभी प्रथम चरण में जब आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पे नहीं कर रहा आदमी। तो जब जवान होगा तो क्या होगा? तैयारी करनी है। उसके लिए हमें कौन तैयार करेगा? उसके लिए तैयार करेगी हमें शिव महापुराण की कथा, परमात्मा की कथा, गायत्री यज्ञ ही हमें तैयार करेगी उससे लड़ने के लिए। क्योंकि प्रायः शिव महापुराण और गायत्री में तनिक भी अंतर नहीं है महाराज। हमने कल भी आप सबको निवेदन किया था, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, घर वर सुख प्रद लहै कुमारी। यदि कुंवारी कन्या गायत्री महामंत्र का शरण लेगी महाराज तो उसे अच्छा घर और वर मिलेगा। विधवा रहे सत्य व्रत धारी। और यदि कोई विधवा है, उनके पति उनसे पहले चले गए, वे शरण लेंगी तो उन्हें महाराज परमात्मा की शरणागति प्राप्त होगी। और यहां तक कह दिया, सिद्धि नौ निधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता। और यदि कोई गायत्री का उपासक अपने आप को कह करके परेशान है तो निश्चित मानना कि वो ऊपर से कह रहा है, अंदर से प्रायः है नहीं। तो उपासना हमारे जीवन में उतरनी चाहिए महाराज, छपनी नहीं, छिपी रहनी चाहिए। उपासना कभी छपाना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो 21 माला जप के तब पानी पीते हैं। कहने की क्या जरूरत है भाई? जपते हो अच्छी बात है, और कहोगे तो पुण्य गवाह कहां? ताले में छपछैया खेलने। इसलिए पुण्य का कभी गुणगान मन में नहीं करना। तो मैं आप सबको प्रार्थना कर रहा था कि सौनकाद मुनीश्वरों ने, ऋषियों ने कहा, गुरुदेव घोर कलयुग आने पर पुण्य कर्म लुप्त हो जाएंगे, लोग दुराचार में फंस जाएंगे महाराज, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरे का धन हड़पने का मौका मिल जाए फिर क्या कहना। कुछ लोग तो इसी ताक झाक में लगे रहते हैं कि कैसे पॉइंट मिले, दूसरे का धन हड़प ले। ब्राह्मण संध्या नहीं करेगा, केवल जाति का ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, शुद्ध गायत्री मंत्र नहीं जानेंगे, जनेऊ नहीं पहनेंगे। ब्राह्मणों के लिए 3 टाइम की संध्या, 3 समय की पूजा बताई गई है। 3 समय की संध्या बताई गई है महाराज। किसको? ब्राह्मणों को, यज्ञोपवीतधारियों को। यदि बच्चा गलती करे तो उसे क्षमा है, पर क्या जवान गलती करे तो उसे भी क्षमा है? नहीं। ब्राह्मण को सबसे वरिष्ठ माना गया, समाज का सबसे अगुआ माना गया। यदि अगुआ गलती करेगा तो शिव महापुराण में लिखा है उसको 4 गुना दंड निर्धारित है। ब्राह्मण संध्या नहीं करेंगे महाराज। संध्या माने जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ने की जो बेला है। एक बात मेरे दिमाग में आती है प्रायः कि यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर अगर कहीं रामायण पाठ हो रहा हो तो दिन में आवाज नहीं आती और 12 बजे रात के बाद आने लगती है, पछलहरा खूब आती है। लोग कहते हैं साउंड की आवाज बढ़ जाती है। नहीं, साउंड सर्विस चलाने वाले लोगों से पूछो क्या वॉल्यूम तेज कर देते हैं रात में? अगर स्लो नहीं करेंगे तो तेज नहीं करेंगे। फिर होता क्या है महाराज, उस मुहूर्त में हमारे आपके कान की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान देना,
वो साउंड की आवाज, वो हार्न की आवाज नहीं बढ़ती, हमारे कान की शक्ति बढ़ जाती। कान की ही नहीं, हमारे विचारों की शक्ति बढ़ जाती। हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, सब एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और गायत्री मंत्र का जाप करो, क्योंकि उस समय इतनी एक्टिविटी है वातावरण में कि सीधे कनेक्शन चप्प से पकड़ेगा। एक ही बार में फोन लग जाएगा, मुझे एक जरूरी काम, मैया कहाँ मिलेगी, मैंने ढूंढे देश तमाम, मैया कहाँ मिलेगी, तुरंत पकड़ेगा। तो संध्या नहीं करेंगे महाराज, ब्राह्मण संध्या विहीन हो जाएंगे। और क्षत्रिय क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा करना महाराज, उनमें शौर्य का अभाव होगा। अब नाम में सिंह लगता है तो सिंह मांस खाता है, क्षत्रियों ने मांस खाना शुरू कर दिया। नहीं, परमात्मा ने क्षत्रिय को मांस खाने के लिए नहीं बनाया था। सिंह तो इसलिए नाम में लगा उनके, क्योंकि सिंह की तरह अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। फिर तीसरे नंबर पर वैश्य की बारी आई महाराज। कम तौलेंगे, 1 महीना बोलेंगे बम और 11 महीना तौलेंगे कम। सावन में दुकानदारी ढीली भई तो कहा चलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ ना लगेगा मोल। और 1 महीने बोल बम बोला और 11 महीना कम तौला। और शूद्र महाराज ब्राह्मण के निंदक हो जाएंगे। तो सबने अपने अपने महाराज त्याग कर दिया कर्तव्यों का, कर्तव्य का त्याग कर देंगे महाराज। शास्त्र विद्या को कोई नहीं जानेगा महाराज, धर्म का लोप हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी को क्या करना चाहिए? कलयुग में स्त्रियां प्रायः अपने पति का अपमान ही करेंगी, ज्यादातर ऐसे ही हो गया, अपमान करने लगी। पर मैं प्रार्थना करता हूं लोगों को, पुरुष यदि गुरु मंत्र ना ले तो बेड़ा पार नहीं होगा, मंत्र न जपे तो बेड़ा पार नहीं होगा। पर नारी गुरु मंत्र नहीं भी ले तो बेड़ा उसका पार हो जाएगा। नारियों को ज्यादा गुरु घंटाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत झोरी टांग टांग के ठंडी के दिनों में गांव गांव गुरु घूम रहे होते हैं। मंत्र लिया नहीं लिया महाराज तो आओ, योर मोस्ट वेलकम, कान फूकी तो हार चलिए अपने घर। तो पुरुष गुरु मंत्र ले, गुरु की सेवा करे, चरण सेवा करे, लेकिन लिखा है कि नारी को तो महाराज पर पुरुष का स्पर्श किया, पांव भी अगर जरूरी ना हो तो न छुइए, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। अपने पति के पैर जरूर छुओ, लेकिन पति पैर छूने के सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय। तो नारी के लिए महाराज पति परमेश्वराय नमः। माता अनुसुईया के बारे में कौन नहीं जानता, पर लोग कह देते हैं कलयुग है महाराज। अरे भाई कलयुग है तो क्या, कलयुग केवल नाम आधारा। अरे जहां लोगों के मन में विषमता है, वैमनस्य है, ईर्ष्या द्वेष है, उनकी खोपड़िया में कलयुग है। और जिनका मन स्वस्थ है, आज भी दिमाग में सदाचार शिष्टाचार भरा है, सतयुग है महाराज। तो मनीषियों ने कहा कि कलयुग में नारियां प्रायः पति की निंदा करने वाली होंगी। ध्यान रहे, यदि आप पति को गाली देती हो, पति का अपमान करती हो, तो इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं। जितने दिन शादी नहीं हुआ उतने दिन मारे तारीफ का पक्की पुल बांध दिया। हमरे प्राणनाथ वेरी हैंडसम, हमरे प्राणनाथ वेरी हैंडसम। हाँ, प्राणनाथ, शादी भई तो नाथ हो गए, प्राण गायब। पहले प्राण से प्यारे थे, वो मेरे प्राण प्यारे, अब तो रह गए नाथ हमारे। तो पहले प्राणनाथ फिर भय नाथ। 2-4 साल में बच्चे हो गए, पत्नी बच्चों की सेवा करे तो पति हो गया अनाथ। कहती हैं चुन्नू की मम्मी पहले बड़ा ध्यान रखती थी, अब ध्यान नहीं रखती हो। कहीं निनका देखी जो शैतान पाले हो है कि तुम्हारा ख्याल करे। तो प्रायः नारियां पति का अपमान करने वाली होंगी महाराज। उसके लिए क्या करें, आप ही कोई उपाय बताइए। माता पिता के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं रह जाएगी, इसलिए तो माता जानकी ने पूछा था कि प्रभु कलिकाल कैसा होगा, उसकी रूपरेखा तो बताइए। माता जानकी ने पूछा प्रभु क्या कलयुग में धर्म कर्म कोई नहीं मानेगा, धर्म कर्म नहीं होगा?
तब प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में ही कह दिया था, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कल जुग आएगा। पहले घर में जब शादी होती थी तो नाच बंधाया जाता था हमारे गांव में, आपके गांव में भी ऐसा, और घर की महिलाएं लगती थी भोजन पानी की व्यवस्था में। अब महाराज अपोजिट, पहले नाचने वाले किराए पर आते थे, अब भोजन पकाने वाले किराए पर आते हैं। कहीं घर की महिलाएं कहीं नाची के, और जैसे डीजे बजा कुड़ुघम तो धकर धकर हक हक भचर भचर खच खच सब शुरू। तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था कि संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित हो जाएंगे। ध्यान रहे, यदि आप अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते तो कोई उपासना सफल नहीं होगी। शिव महापुराण में लिखा है, भोले बाबा कहते हैं, मैं उसकी कांवर नहीं स्वीकार करता जो अपने माता पिता की सेवा और उनका आदर और उनका सम्मान नहीं करता। महाराज इसका उपाय क्या हो, मनीषियों ने पूछा है, क्योंकि संतानें प्रायः कलिकाल में श्रद्धा रहित हो जाएंगी। फिर व्यक्ति को इस लोक और परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति कैसे होगी। महाराज इतना प्रश्न किया है, तब सूत जी ने कहा, सौनकादि मुनीश्वरों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर भी दूंगा। उससे पूर्व आइए अपने गुरु महाराज को प्रणाम कर लें। हमारे यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं, एक बार सब लोग हाथ जोड़ें और अपने गुरु महाराज का ध्यान करके श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सूत जी के जो गुरु महाराज हैं व्यास जी हैं, व्यास जी को प्रणाम किया है, ध्यान किया है। आइए हम लोग भी अपने अपने गुरु महाराज को नमन वंदन करें। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल।
डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा वो उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान जाऊं। इतना सा दे दो वरदान, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 नन्हा सा फूल हूँ मैं,
चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोले शिव महापुराण की जय हो। श्री सूत जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है और फिर कहा है कि सौनकादि मुनीश्वरों, आज आपने जो ये प्रश्न किया है बहुत ही गंभीर मुद्दे का प्रश्न किया है, इसका समाधान मैं आपको जरूर दूंगा महाराज। क्योंकि कलिकाल में आने वाली जितनी भी विषमताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका मात्र एक समाधान है, वह है शिव महापुराण की कथा का आश्रय लेना। और मैं आप सबको व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं, यदि आपके घर में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो शिव महापुराण की पोथी लाइए, थोड़ा पढ़िए, 10-5 मिनट रोज पढ़िए, बहुत ही अद्भुत आनंद आएगा। क्योंकि ये महाकाल की गाथा है, क्योंकि ये महादेव की गाथा है। महादेव केवल एक ही है महाराज, देव तो आपको 33 करोड़ मिल जाएंगे, देव आपको 33 कोटि मिल जाएंगे, लेकिन महादेव तो केवल एक ही है महाराज। कौन? महादेव शिव। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा का आश्रय लेकर के कलिकाल में आने वाली विषमताओं का, वैमनस्यों का पालन हम, उनसे सामना हम आसानी से कर सकते हैं। कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, विषमता आएगी, सामने जो भी झंझावात आएंगे, उनको संभलने का, उनसे लड़ने का, अपने आप को संभालने का सारा जो हमको ज्ञान है, जो ध्यान है, वह हमें शिव महापुराण प्रदान करेगा महाराज। और इस धरातल पर यमदूत तब तक ही निर्भय होकर घूमेंगे जब तक हमारे जीवन में शिव महापुराण की कथा का उदय नहीं होगा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा ही यमदूतों के पास से बचा सकती है। हमने कल भी आप सबको निवेदन किया था कि कैसे महाराज बिंदुक नामधारी ब्राह्मण ने, देवव्रतधारी नामक ब्राह्मण ने शिव महापुराण की कथा का आश्रय पाकर के अपने जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की थी। जो आलस्य रहित होकर के, आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके भक्ति पूर्वक थोड़ा भी शिव महापुराण का पाठ अध्ययन प्रतिदिन करता है, वो जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन रहते रहते ही मुक्त हो गया। वो मरने के बाद मुक्ति होगी कि नहीं ये तो समय जाने, पर जिसने शिव महापुराण का आश्रय लिया वो तो जीवन मुक्त ही हो गया महाराज।